वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका अगेन हमारे फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल पे। आज हम लोग एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। मार्केट डाउन आ गया है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि यस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हमें सजेस्ट कीजिए जो मल्टी बैगर हो सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले टाइम में दे सकते हैं। तो टेक्निकली तो हम लोग देखते ही है, लेकिन कौन से वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिसका पीई कम है, आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो सकता है, मल्टीपल एक्स में रिटर्न दे सकते हैं। तो ये सभी स्टॉक का एनालिसिस हम लोग 4 स्क्रीनिंग सेटअप से करने वाले हैं। सो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते जाए। सो यस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या ये सेटअप का नाम है ग्रोथ पिकर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम लोग स्टॉक्स देखने वाले हैं टोटली निफ्टी 500 के ही रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा देयर आर मोर देन 5000 लिस्टेड कंपनीज, बट वी विल सिलेक्ट ओनली 500 कंपनीज, यानी कि टॉप 500 जो कंपनीज है उसमें ही हम लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अभी उसमें मिड कैप भी आएंगे, उसमें स्मॉल कैप भी आ जाएंगे और ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप तो रहेंगे ही। तो निफ्टी 500 के ऊपर हम लोग टोटल सेटअप करने वाले हैं। तो चारों भी सेटअप जो है हम लोग निफ्टी 500 के यूनिवर्स में करने वाले हैं। तो यूनिवर्स तो सिलेक्ट हो गया, अभी सेक्टर अगर आपको चाहिए तो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हो। टैरिफ के चलते आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी। तो ये 4 सेक्टर जो है उनको बेनिफिट होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। तो ये वो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आप सेम फिल्टर लगा के अगर एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये चीज आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल पे मिलेगी। यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो डेफिनेटली एक बार देखना कि आप जहां से भी सलाह ले रहे हो वेदर ही इज राइट पर्सन और नॉट, वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। तो ये सेकंड जो चीज है अभी हम लोग देखेंगे मार्केट कैप। ये मार्केट कैप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने स्टॉक यूनिवर्स में निफ्टी 500 सिलेक्ट किया है, तो मार्केट कैप ऐसे हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लोजिंग प्राइस यस हम लोग रखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन से प्राइस पे पर्टिकुलर शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो नॉर्मली हम लोग 20 मिनिमम 20 होना चाहिए, यानी कि 20 to 60 के रेंज में होना चाहिए ताकि ओवर वैल्यूड भी नहीं है और अंडर वैल्यूड भी नहीं है। तो वैसे ही आप ये थर्ड चीज देखोगे, फॉरवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ और फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ जो है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन 1 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ जो है एटलीस्ट 5% से ऊपर होनी चाहिए। और आप देखोगे हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ जो है लास्ट 1 ईयर का, तो वो भी 5% से ऊपर होनी चाहिए। अभी रेवेन्यू क्या कहता है, टोटल कंपनी ने सेल्स कितना किया, तो हिस्टोरिकल जो ग्रोथ है एटलीस्ट 5% तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, तो कितने मार्केट में टोटल शेयर्स है एंड नेट प्रॉफिट जो आता है वो डिवाइड करने के बाद कितना अर्निंग पर शेयर निकल के आता है, उसका भी ग्रोथ जो है एटलीस्ट मिनिमम 5% होना चाहिए। तो यही ग्रोथ हम लोग ने ग्रोथ पिकर स्क्रीनर में की है। और आप आगे जाके देखोगे तो ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ जो है एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। और इल्स आप देखोगे तो ईपीएस ग्रोथ भी जो है एटलीस्ट मिनिमम 10% होनी चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे इतने सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो कि ग्रोथ माइंडेड है। टोटल 500 स्टॉक्स में से आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 43 स्टॉक्स है जो आपको ग्रोथ चाहिए, एज एक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहिए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें और आपको स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन चाहिए तो यस आप फिल्टर बढ़ा सकते हो। उसके जगह पे हिस्टोरिकल ईपीएस 5 के जगह पे आप देखोगे तो मैं 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगेन हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ के यहाँ पे भी मैं 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए 38 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। और आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 15 या फिर 20 कर सकते हो, उतने ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स आपको निकल के आ जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंडामेंटल स्क्रीनर जिसके स्टॉक्स आप क्लियर कट स्क्रीन पे देख सकते हो एंड इंडस्ट्री भी आप देख सकते हो। सेकेंड जो स्क्रीनर है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? तो अगेन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है 500 स्टॉक्स में से हम लोग करने वाले हैं सिलेक्ट। सेक्टर जो है फिलहाल सेक्टर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। मार्केट कैप अगर 500 स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये मार्केट कैप की कोई जरूरत नहीं है, क्लोजिंग प्राइस हमें
देखने के लिए चाहिए। अगेन पी रेशियो जो है मिनिमम 20 होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, कितने मार्जिन पे ये कंपनी सेल कर रही है और प्रॉफिट जो बचता है वो कितना मार्जिन रख के बचता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे मार्जिन यानी कि क्या, एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि आप वड़ा पाव का स्टॉल चला रहे हो, तो एक दिन में आपको 200 वड़ा पाव सेल करने हैं, तो उसके लिए आपको कितने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, पोटैटो चाहिए, ऑयल चाहिए, पाव चाहिए, तो ये सब कुछ मिला के आप एक वड़ा पाव कितने कॉस्ट पे सेल कर रहे हो। तो फिर आपका कॉस्टिंग अगर 4 रुपीज 5 रुपीज निकल के आ रहा है, टोटल आपको एक वड़ा पाव बनाने के लिए 4 रुपीज लगे, और जितने प्राइस पे आप सेल कर रहे हो तो उसे आप कहोगे मार्जिन। अगर आप वड़ा पाव 10 रुपए में सेल कर रहे हो लेकिन आपको एक्चुअल मेकिंग कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है, तो 6 रुपीज का आपका मार्जिन है। तो ऐसे ही जो आप यहाँ पे स्टॉक्स देख रहे हो वो मोस्ट ऑफ दी या फिर ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स है वो सर्विस इंडस्ट्री के स्टॉक्स है, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे गुड्स और प्रोडक्शन की बात आती है वहां पे मार्जिन बहुत कम होता है कंपेयर टू सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है एंड उसके चलते अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट, मतलब बहुत ज्यादा पकड़ा है फिर भी मैंने, 30 होना चाहिए। यानी कि पर्टिकुलर सर्विस आप सेल कर रहे हो तो उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, उनका सैलरी है, कितना कॉस्टिंग निकल के आ रहा है, तो टोटल 70% लेट सपोज निकल के आ रहा है आउट ऑफ 100, और जो 30% बच रहा है वो टोटल नेट प्रॉफिट है, यानी कि आप मार्जिन कंसिडर करके चल सकते हो। ROCE क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग ने यहाँ पे ROE नहीं कंसिडर किया है, ROCE कंसिडर किया है ताकि डेट भी इसमें इंक्लूड हो जाए। एटलीस्ट 10% के ऊपर होना चाहिए, तो आगे जाके ये स्टॉक्स और बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट आपके हाथ में सर्विस इंडस्ट्री में हो तो 100 करोड़ के ऊपर फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, तब जाके आप कहाँ ना कहीं तो सरवाइव कर सकते हो, या फिर एक प्रोजेक्ट के बारे में एक फोरकास्ट कर सकते हो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। तो सिर्फ आप देख सकते हो कि 10 स्टॉक्स निकल के आए हैं, इसमें भी अगर आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसे कम कर दिया तो आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक निकल के आ जाएंगे। ये देखिए 35 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, जहां पे मैंने पी रेशियो जो है 20 कंसिडर किया था, अगर मैं वहां पे 10 कंसिडर कर रहा हूँ तो और स्टॉक्स बढ़ेंगे, 42 हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतने सारे स्टॉक्स निकल के आ सकते हैं सिर्फ आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया तो। लेकिन आफ्टर ऑल ये क्या है, तो मार्जिन पे अच्छा खासा अर्न करने वाले कंपनीज। तो मार्जिन कहाँ पे ज्यादा होती है, एक तो मैंने वड़ा पाव का एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दिया, वैसे ही आप कार्स देखोगे, ऑडी, BMW, फेरारी, उनका अगर देखोगे ये सभी कार्स मार्जिन पे सेल होती है। अगर आप किसी प्रीमियम रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो वहां पे भी मार्जिन बहुत ज्यादा होती है, एंड उसके चलते उनका टोटल प्रॉफिट या फिर वो लोग सरवाइव कर पाते हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री सरवाइव कर पाती है। वहां पे क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। उनका क्लाइंट बेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्लाइंट बेस एकदम छोटा रहता है, सिलेक्टिव रहता है, लेकिन मार्जिन के चलते कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। सो ये तो हो गया सेकंड स्क्रीनर। थर्ड आप देख सकते हो आपके सबके पसंदीदा, जहां पे आप लोग बात करते हैं FIS सेल कर रहे हैं, DIS बाय कर रहे हैं, तो इसके चलते एक स्क्रीनर बनाया है FIS एंड DIS होल्डिंग। तो करंट मार्केट सिनेरियो में जहां पे मार्केट अच्छा खासा डाउन है, तो ये सिनेरियो में FIS एंड DIS कौन से स्टॉक्स में बाय कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा एक सिंगल क्लिक पे। तो अगेन स्टॉक यूनिवर्स जो है निफ्टी 500 है, सेक्टर हम लोग सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, मार्केट कैप एज इट इज रहेगा क्योंकि निफ्टी 500 स्टॉक्स है। क्लोजिंग प्राइस हमें चाहिए, पीई रेशियो अगेन 20 ही रखा है जो कि एक लोएस्ट है। अभी आप यहाँ पे देखोगे DIS होल्डिंग चेंज इन लास्ट 3 मंथ्स, तो यहाँ पे मैंने कितने परसेंट तक कंपेयर किया है, 0.5 to 25। उसके बाद DIS होल्डिंग परसेंटेज, टोटल वो कंपनी में कितनी होल्डिंग है DIS की, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो मिनिमम 2% से लेके 76% तक होल्डिंग होनी चाहिए। 76 हालांकि हाईएस्ट नंबर है तो उसे मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोएस्ट नंबर है उसे मैंने मॉडिफाई किया है। अगेन FIS का लास्ट 3 मंथ्स में
कितनी बाइंग हुई है पॉजिटिव नोट पे, तो 0.50% से लेके जो हाईएस्ट नंबर है 70, वो हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड अगेन एफआईआईज होल्डिंग में आप देखोगे तो 2% से लेके 70% तक, जो कि हाईएस्ट है 70%, वो उतनी होल्डिंग कंपनी में है। तो ये फिल्टर के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से स्टॉक्स में एफआईआईज एंड डीआईएस ने बाइंग की है। तो एफआईआईज होल्डिंग चेंज इन लास्ट 3 मंथ्स आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई, साई लाइफ साइंस, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, विशाल मेगा मार्ट, नोवामा, हिताची, जेडएफ कमर्शियल, तो ये सभी जो स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है, डीआईएस ने वो की है। एंड ये कौन से स्टॉक्स है? निफ्टी 500 के स्टॉक्स है, जिसमें ब्लू चिप भी आते हैं, मिड कैप भी आते हैं, स्मॉल कैप भी आते हैं। और वैसे ही एफआईआईज ने लास्ट 3 मंथ्स में कौन से स्टॉक्स में बाइंग की है? होम फर्स्ट फाइनेंस, आईसीआईसीआई, जी वर्मा, साई लाइफ, जेन टेक्नोलॉजीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो इतने सारे स्टॉक्स में एफआईआईज ने बाइंग की है। तो ये एक तो चीज आपको पता चल गई जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये 20% निफ्टी डाउन के चलते एफआईआईज एंड डीआईएस ने इतनी सारी बाइंग की है। एंड दूसरा जो फिल्टर है आप देख सकते हो कितनी परसेंट की होल्डिंग है डीआईए की एंड एफआईआई की रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड टोटल स्टॉक्स आप एक बार गो थ्रू कीजिए कि इतने सारे स्टॉक्स है एंड इतने सारे स्टॉक्स का ये रेशियो निकल के आता है। सो अभी तक आपको तीनों भी स्क्रीनर पसंद आए होंगे, तो ये सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन पे हिट करना भूलना मत, एंड यही वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, उसका स्क्रीनर क्या होता है, जो कि एक टिकर टेप वेबसाइट है। इसका हमारे पास प्रीमियम वर्जन है, प्रो वर्जन है, तो उसके चलते अच्छे खासे फिल्टर्स आप लगा सकते हो। इसके आगे आपको और कौन से भी सेक्टर के ऊपर या फिर कौन से क्वांटिटी या फिर क्वालिटी एनालिसिस के ऊपर स्टॉक्स चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड होल्डिंग के ऊपर आपको स्टॉक्स चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। लास्ट जो हमारा स्क्रीनर है उसका नाम है वैल्यू स्टॉक्स। अच्छे खासे वैल्यूएबल स्टॉक्स जो है, जिसे हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स कहेंगे, जिनका पी रेशियो आप देखोगे तो 20 से 30 के बीच में है, जो अंडर वैल्यूड है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा बूम कर सकते हैं। सेक्टर हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो स्टॉक यूनिवर्स है अगेन निफ्टी 500 का है, मार्केट कैप नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग प्राइस हमें चाहिए। पी रेशियो जो है एक बार सिलेक्ट करता हूँ 20 के आसपास, जो नॉर्मल पी रेशियो है मैं 10 रखता हूँ एंड फॉरवर्ड पी रेशियो जो है मैं 20 रख देता हूँ, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें पी जो है इंक्रीज होता हुआ चाहिए एंड करंट सिनेरियो में पी जो है वो कम रहेगा तो भी चलेगा। तो अभी आपको थोड़े डाउट्स आए होंगे कब से मैं आरओसी, पी, पीबी, इतने सारे रेशियोज का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये क्या है एग्जैक्टली। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो यस डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। मार्जिन क्या होता है, प्राइस टू सेल्स क्या होता है, मार्जिन रेशियो कौन से है, तो इसके ऊपर भी मैं इन डिटेल रेशियो एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ मुझे कमेंट करके बता देना एंड चैनल को सब्सक्राइब अब भी करें। नेक्स्ट जो है प्राइस टू सेल्स रेशियो, उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना होना चाहिए एंड नेट इनकम क्वार्टरली कितनी होनी चाहिए। तो ये सभी रेशियोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है एटलीस्ट 2 होना चाहिए एंड उसके ऊपर 2 टाइम्स होना चाहिए एंड उसके ऊपर 59 जो मैक्सिमम है उतना होना चाहिए। पीई वर्सेस सेक्टर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो टाइम्स में रहता है, उसका सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 40 टाइम्स के ऊपर होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिनिमम 100 होनी चाहिए, उसके ऊपर कितनी भी रहेगी तो भी चलेगी 100 करोड़ से। नेट इनकम जो है क्वार्टरली एटलीस्ट 100 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, तब जाके टोटल 500 में से आपको वैल्यूएबल क्वालिटी स्टॉक्स जो आप कह सकते हो वो 59 मिलेंगे। ओके, तो आप स्क्रीन पे इतने सारे स्टॉक्स देख सकते हो जो ये फिल्टर में सूट होते हैं एंड जिसे हम लोग वैल्यू स्टॉक्स कहेंगे। और आने वाले टाइम में चांसेस है कि यही स्टॉक्स जो है अच्छा खासा बूम करते हैं क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी इसमें आप आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी फिट करके देख सकते हो।
तो देखिए स्क्रीन पे, और मैंने पावरफुल बना दिया है ये पर्टिकुलर स्क्रीनर को, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। 0 से लेके एटलीस्ट 1 टाइम का डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा तो चल सकता है, लेकिन 1 के ऊपर नहीं चाहिए। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मिनिमम 15% चाहिए, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है तो चल जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 32 स्टॉक्स निकल के आ रहे, जहां पे 59 स्टॉक्स थे। तो और क्या चाहिए दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कितने सारे स्टॉक्स निकल के आते हैं। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। एंड क्वालिटी स्टॉक्स जो है मैंने स्क्रीनर के चलते आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यस डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिल्टर्ड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।